अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर है इनफाइनाइट सीक्वेंस एंड सीरीज और उसके अंदर हमारा टॉपिक क्या है? पावर सीरीज। पावर सीरीज अब हमारे पास क्या है? सिंपलेस्ट अगर इसकी एक्सपेंशन देखी जाए, अ पावर सीरीज इज द सीरीज ऑफ द फॉर्म समेशन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी सी एन एक्स की पावर एन। अब एन को वेरी करते जाए, एन 0 एक्स की पावर 0, एन 1 सी 1 x1 सी 2 x2 अप टू सोन सी 3 x3। अब क्या है, x जो है वो वेरिएबल है, सी एन कॉन्स्टेंट है जो कि कोफिशिएंट कहलाता है आपके पास सीरीज का। अब क्या है, ये किस तरह रिजेंबल करता है आपके पास पावर सीरीज जो है, ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो पावर सीरीज का स्पेशल केस है। किस तरह? जब सी एन की वैल्यू कांस्टेंट, सबकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 1 आप कह दें, सी एन की वैल्यू क्या है? 1। तो आप इसको किस तरह लिखेंगे? फॉर एन पावर सीरीज बिकम ज्योमेट्रिक सीरीज समेशन एन वेरीज टू, यहाँ पे 1 आ जाएगा एक्स की पावर एन, एन को वेरी करते जाए 0 1 2 3, तो आपके पास इस तरह एक्सपेंड हो जाएगा एक्स की पावर 0 एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2। ज्योमेट्रिक सीरीज का पता है हमें किस तरह कब कन्वर्ट करती है? जब एक्स मॉड जो है वो लेस देन 1 हो। क्या मतलब है? मॉड को जब ओपन करेंगे तो वो -1 से +1 के बीच, और डाइवर्ट करेगा सब वैल्यू के लिए जब एक्स की वैल्यू 1 हो या 1 से बड़ी हो। ठीक है, इसी तरह आपके पास पावर सीरीज के अंदर है। पावर सीरीज क्या है, किस तरह लिखी जा सकती है? समेशन एन वेरी सी एन एक्स माइनस ए की पावर एन। अब ये जो है वो आपके पास क्या है? सेंटर पॉइंट है या सेंटर्ड एट ए। आपको गिवन होगा सी एन जो है वो, सी एन आपके पास कांस्टेंट की वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है, सी नॉट सी वन सी, यानी सारे कांस्टेंट डिफरेंट हो सकते हैं। अगर सेम होंगे कांस्टेंट सारे तो वो आपके पास स्पेशल केस बन जाएगा। कौन सा? ज्योमेट्रिक सीरीज का। इसका मतलब पावर सीरीज इन एक्स माइनस ए और पावर सेंटर्ड एट ए और पावर सीरीज। इसके अंदर भी आपके पास क्या है, हम किस तरह करेंगे कि आप जिस तरह हमारे पास कोई क्वेश्चन गिवन है, जिस तरह एग्जांपल नंबर 1 क्या है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स इज दिस सीरीज समेशन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एन फैक्टोरियल एस की पावर एन कन्वर्जेंट। अब ये कब कन्वर्जेंट होगी? सबसे पहले हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे? रेशियो टेस्ट लगाएंगे। रेशियो टेस्ट की 3 कंडीशंस हैं, 2 कंडीशंस हैं कि जब एल की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो वो कन्वर्ज करेगा, अगर एल की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो डाइवर्ज, और अगर एल की वैल्यू 1 आएगी तो हमारे पास क्या है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। ए एन टर्म आपके पास क्या? एन फैक्टोरियल एक्स की पावर एन। अब इसके ऊपर रेशियो टेस्ट लगाएं, क्या हो जाएगा? लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी मॉड्यूलस ऑफ ए एन प्लस 1 ओवर ए एन। ए एन प्लस 1 का क्या मतलब है? क्वेश्चन के अंदर ए एन टर्म में जहां जहां एन आ रहा है आपने उसे किससे रिप्लेस कर देना? एन प्लस 1 से। इसके अंदर एन फैक्टोरियल था तो एन को किससे रिप्लेस किया? एन प्लस 1 फैक्टोरियल इंटू एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन था तो ए एन प्लस 1 टर्म के लिए एन को किससे रिप्लेस कर देंगे? एन प्लस 1 से। डिवीजन में क्या आना है? एनएच टर्म। एनएच टर्म आपके पास गिवन है एन फैक्टोरियल ओवर एक्स की पावर एन। एन फैक्टोरियल एन प्लस 1 फैक्टोरियल को ओपन करें तो आपके पास क्या बन जाएगा? एन प्लस 1 इंटू एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल और एन फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे, नीचे वाला एक्स की पावर एन ऊपर वाले एक्स की पावर एन प्लस 1 के साथ कैंसिल होने के बाद क्या बच जाएगा आपके पास? एक्स मॉड। एन प्लस 1 आपके पास नेगेटिव नहीं है, मॉड्यूलस से बाहर है, सिर्फ क्या आ गया आपके पास? एक्स मॉड इज इक्वल टू, अब एन को इन्फिनिटी को अप्रोच करें, आंसर क्या आ गया आपके पास? इन्फिनिटी। अब रेशियो टेस्ट के बारे में हम, ये रेशियो टेस्ट की मदद से हम क्या बता सकते हैं कि जो गिवन सीरीज है ये आपके पास क्या कर रही है? डाइवर्ज कर रही है व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0। एक्स अगर नॉट इक्वल टू 0 हो तो तब क्या करेगी? फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू 1 ले लें, 2 ले लें, कुछ भी इन्फिनिटी के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर क्या दे देगी? इन्फिनिटी दे देगी। अब जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तब तो हमें लिमिट पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली पहले 0 से n प्लस 1 मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या दे देगा? 0 दे देगा। तो इसका क्या मतलब है? ये सीरीज कन्वर्ट करेगी कब? जब एक्स की वैल्यू 0 होगी, और डाइवर्ट करेगी कब? जब एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। अब क्या है नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास? एग्जांपल नंबर 2, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स इन दिस सीरीज समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी एक्स माइनस 3 की पावर एन ओवर एन कन्वर्ज। अब देखिए इसमें एक्स भी इन्वॉल्व हो रहा है, एन भी। अब क्या है, रेशियो टेस्ट इसके अप्लाई करें, आपके पास क्या आ जाएगा? एनएच टर्म रेशियो टेस्ट की, ये एनएच टर्म जो गिवन है एक्स माइनस 3 की पावर एन ओवर एन। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी मॉड्यूलस एनएच टर्म में जहां जहां पे एन है आपने उससे किससे रिप्लेस कर देना? ए एन प्लस 1 टर्म के लिए एन प्लस 1 से। एक्स माइनस 3 की पावर क्या है? एन। एन को किससे रिप्लेस कर देंगे? एन प्लस 1 से। डिवीजन में एन। अब डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाके क्या बन जाएगा? न्यूमिनेटर, क्योंकि ए एन ने डिवाइड होना था। ये न्यूमिनेटर एन ओवर एक्स, जो लाइक टर्म्स कैंसिल हो रही है आपने उन्हें कैंसिल कर देना है। क्या बच जाएगा? 1 प्लस 1 ओवर एन एक्स माइनस 3 का मॉड। एन को इन्फिनिटी अप्रोच करवाएं, 1 ओवर इन्फिनिटी क्या हो जाता है? 0। तो इसका क्या मतलब है? आपके पास आंसर 1 ओवर 1, यानी 1 प्लस 0 आंसर 1, तो इसका 1 ओवर 1 का आंसर क्या आ जाएगा आपके पास?
1 x माइनस 3 मॉड्यूलस, क्या आंसर आ गया? n को जब इंफिनिटी के अप्रोच करवाया x माइनस 3 का मॉड्यूलस। अब जिस तरह ज्योमेट्रिक सीरीज में था कि x माइनस x मॉड का आंसर क्या आना चाहिए? लेस देन 1। इसी तरह पावर सीरीज के अंदर आपके पास क्या है? x माइनस 3 मॉड का आंसर क्या आना चाहिए? लेस देन 1। अब इसके मॉड्यूलस को ओपन कर दें, क्या बन जाएगा आपके पास? ये कन्वर्ट करेगी कब? जब x माइनस 3 का मॉड लेस देन 1 होगा, और डाइवर्ट करेगी वही x माइनस 3 का मॉड जब क्या हो? ग्रेटर देन 1। अब इस मॉड्यूलस को ओपन करें, -1 x माइनस 3 -1 -3 दोनों साइड पे ऐड हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा? 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन x लेस देन क्या है? 4। दिस सीरीज कन्वर्ज व्हेन 2 जो है वो x और 2 के बीच क्या होगा? 2 और 4 के बीच होगी, और डाइवर्स करेगा फॉर x लेस देन 2 एंड फॉर x ग्रेटर देन 4। लेकिन हमने अब किसके लिए चेक करना है? हमारे दो पॉइंट्स रहते हैं, क्या कि x इज इक्वल टू 2 पे कन्वर्ट करेगा या x इज इक्वल टू 4 पे कन्वर्ट करेगा या नहीं करेगा। हम रेशियो टेस्ट हमें पता है एग्जैक्ट वैल्यू पे, द रेशियो टेस्ट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन व्हेन x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। रेशियो टेस्ट में जब एग्जैक्ट 1 यानी आंसर 1 आ जाए तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? हम अलग से इसके एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज चेक करेंगे कि ये सीरीज कन्वर्ट कर रही है या डाइवर्ज। x की वैल्यू 2 पुट कर दें गिवन सीरीज के अंदर, 2 - 3 आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? -1 की पावर n ओवर n फैक्टोरियल। ये क्या करेगी? कन्वर्ट करेगी अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के मुताबिक। अब दूसरा x इज इक्वल टू 4 पुट करें गिवन सीरीज के अंदर, 4 - 3 आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 1 ओवर n। फिर ये हार्मोनिक सीरीज बन रही है, तो ये क्या करेगी आपके पास? डाइवर्ट करेगी। तो इसका थ्योरम की कन्वर्जेंस कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी? 2 पे, क्योंकि कन्वर्ट कर रही है तो 2 के साथ लेस देन इक्वल टू का भी साइन आ जाएगा, और डाइवर्ट लेस देन 4 से इस इंटरवल में कन्वर्ट करेगी, बाकी जितनी भी वैल्यूज होंगे उस पर क्या करेगी? डाइवर्ट करेगी। अब जैसे एग्जांपल नंबर 3, अब आपने 3 केस देख लिए हैं। सबसे पहले एग्जांपल क्या देखी थी? जब x इज इक्वल टू 0 था, तब आपके पास सीरीज क्या कर रही थी? कन्वर्ट कर रही थी। अब सेकंड में आपने एक इंटरवल आपको दे दिया गया है जिसमें वो क्या कर रही है? कन्वर्ट कर रही है या डाइवर्ट कर रही है। इंटरवल 2 लेस देन और इक्वल टू x, और x जो है वो लेस देन क्या है? 4। सिर्फ लेस देन है, उसमें लेस देन और इक्वल टू। अब एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द डोमेन ऑफ द बेसल्स फंक्शन ऑफ ऑर्डर 0। बेसल फंक्शन आपके पास गिवन है, क्या है? j नॉट ऑफ x इज इक्वल टू समेशन n वेरीज फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी -1 की पावर n x की पावर 2 n 2 की पावर n। इसके ऊपर भी क्या लगाएं? nth टर्म इसका समेशन के बगैर nth टर्म जो होती है उसको कंसीडर कर लिया। रेशियो टेस्ट लगाएं an प्लस 1 ओवर n, जहां जहां पे n है nth टर्म के अंदर किससे रिप्लेस कर दें? n प्लस 1 से। अब जो a nth टर्म, सिर्फ nth टर्म a n डिवाइड हो रहा है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? न्यूमिनेटर। इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर x स्क्वायर ओवर 4 n प्लस 1 होल स्क्वायर। n को इन्फिनिटी पुट करें, आंसर क्या? 1 ओवर समथिंग ओवर इन्फिनिटी, आंसर क्या आ गया? 0, जो कि क्या है? लेस देन 1। तो ये सीरीज क्या करेगी? कन्वर्ट करेगी किसके लिए? सब तमाम x के लिए, फॉर ऑल x। thus by the ratio test the given series converges for all values of x. In other words, the domain of Bessel's function is j naught is minus infinity to plus infinity r. यहाँ पे x for values of x लिखूंगा। अब इसको समराइज कर दिया कि थ्योरम आपके पास क्या है? फॉर अ गिवन पावर सीरीज, पावर सीरीज किस फॉर्म में हो सकती है? होती है an इज इक्वल टू सी एन एक्स माइनस ए की पावर n। देयर आर ओनली 3 पॉसिबिलिटीज। आपने जितनी भी एग्जांपल्स किए हैं, ये क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे सेंटर्ड नहीं है। फिलहाल उनका सेंटर 0 है, तो वो सिंपल x की पावर n में अपेयर हो रहे हैं। अगर x माइनस 1 की पावर n हो तो हम उसे उसी तरह एक्सपेंड करेंगे x की फॉर्म में। देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज, द सीरीज कन्वर्जेस ओनली व्हेन x इज इक्वल टू a। क्या है? पहला एग्जांपल, जब x इज इक्वल टू 0 थी, उसके अंदर सीरीज सिर्फ किसके लिए कन्वर्ट कर रही थी? जब x इज इक्वल टू 0। वहां पे स्पेसिफिक केस था 0, कोई भी हो सकता है कांस्टेंट नंबर x इज इक्वल टू a। सेकंड थर्ड एग्जांपल क्या थी? तमाम सीरीज फॉर ऑल x कन्वर्ट कर रही है, और क्या है? किसी स्पेसिफिक इंटरवल के अंदर वो कन्वर्ट करे। देयर इज अ पॉजिटिव नंबर r सच दैट द सीरीज कन्वर्जेस इफ x माइनस a लेस देन r। जिस तरह पिछले में एग्जांपल में किया, x माइनस लेस देन क्या था? 1 था, लेस देन 1, and diverges for x minus a greater than 1. In this case, R3 is called radius of convergence of the power series. By the convention, the radius of convergence R is equals to 0 in case 1. इस वाले केस में जब x is equals to a है, किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ट करें, उसमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? 0, एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? इन्फिनिटी। कब? जब तमाम x के लिए होगा। और थर्ड केस आपके पास क्या है? एंड थर्ड में द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस of a power series is the interval that consists of all values of x for which the series converge. जब हम इसको मॉडुलस को ओपन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? इंटरवल। हम उसे क्या कहते हैं? इंटरवल ऑफ
convergence. In case 1, the interval consists of just a single point A. In case 2, the interval is minus infinity to plus infinity. In case 3, note the inequality. इसको जो भी खोलेंगे जब आपके पास इंटरवल बन जाएगा लेफ्ट साइड राइट साइड पे, उसको आप क्या कहेंगे। और एक फर्दर इसमें क्या है कि उस पॉइंट के ऊपर भी आपने चेक करना है, जो लेस देन यानी आर के ऊपर भी चेक करना है। आर एनीथिंग कैन हैपन, दिस सीरीज माइट कन्वर्ट वन और बोथ पॉइंट्स। जैसे हमने पिछले एग्जांपल में x इज इक्वल टू 2 पे तो सीरीज कन्वर्ट कर रही थी, लेकिन x इज इक्वल टू 4 पे कन्वर्ट नहीं कर रही थी। कुछ भी हो सकता है, दोनों पे उस दोनों पॉइंट्स पे भी कन्वर्ट कर सकती है और दोनों पॉइंट्स पे कन्वर्ट नहीं कर सकती। नेक्स्ट एग्जांपल देखें आपसे क्या क्या है, इसको सीरीज की क्या फाइंड करें, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। सीरीज वही है समेशन, इसके ऊपर nth टर्म लेके रेशो फार्मूला लगा दें ए एन प्लस वन ओवर ए एन एन प्लस वन टर्म 3n प्लस वन, एन को अप्रोच करवाएं इन्फिनिटी को, आंसर क्या आ गया x प्लस टू ओवर 3। अब पावर सीरीज कब कन्वर्ट करती है, जब इसका आंसर क्या होना चाहिए, लेस देन 1। डाइवर्ट कब करेगी, जब ये ग्रेटर देन 1 होगी। अब कन्वर्ट करने के लिए इसको मॉडुलस 3 को उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस टू लेस देन 3 एंड डाइवर्ट करेगी x प्लस टू ग्रेटर देन 3। अब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पे r की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 3। जिस तरह पिछले केस में x माइनस ए था सिर्फ, यहाँ पे a किसको शो कर रहा है, -2 को। यहाँ पे x माइनस टू लेस देन क्या आ जाएगा 3, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, वहाँ पे x माइनस ए है, तो प्लस को माइनस माइनस में स्प्लिट कर देंगे। आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस टू लेस देन 3 एंड डाइवर्ट फॉर x प्लस टू ग्रेटर देन 3। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इस केस में आपके पास r की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, क्योंकि इसकी इक्वालिटी यहाँ पे है। तो इसको आपके पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया, r की वैल्यू 3। अब इंटरवल आपने फाइंड करना है, इस इनइक्वालिटी को ओपन करें, -3 और +3 के बीच हो जाएगा, और -2 दोनों जहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपके पास इंटरवल क्या बन जाएगा, -5 और 1। अब आपके पास इंटरवल क्या बन गया, -5 to 1। लेकिन हमने इन दोनों पॉइंट्स पे भी चेक करना है कि x की वैल्यू जब -5 है तब सीरीज कन्वर्ट कर रही है या नहीं, या x की वैल्यू जब 1 है तब कन्वर्ट कर रही है कि नहीं। गिवन सीरीज के अंदर x की जगह -5 पुट करें, उसको देख लें वो आपके पास कन्वर्ट कर रही है या डाइवर्ट कर रही है। पिछले सारे टेस्ट को यूज करते हुए हम देखेंगे x इज इक्वल टू -5 पे भी सीरीज डाइवर्ट करेगी, और x इज इक्वल टू 1 पे भी n को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये क्या करेगी, डाइवर्ट करेगी। दस दिस सीरीज कन्वर्जेस ओनली व्हेन -5 टू, यानी इंटरवल जो है -5 और 1 के बीच है, इक्वालिटी का साइन नहीं है, ना तो -5 पे वो कन्वर्ट कर रही है और ना ही वो किस पे कन्वर्ट कर रही है, 1 पे। तो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस इज -5 to 1। आगे क्या है, आपके पास कोई भी फंक्शन आपके पास गिवन हो, आपने उसे पावर सीरीज की फॉर्म में किस तरह एक्सप्रेस करना है। हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ती है, अक्सर इंटीग्रेशन या ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनके हम इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, हम उसको क्या करते हैं, पावर सीरीज की फॉर्म में ले जाते हैं, फिर टर्म बाय टर्म उनकी इंटीग्रेशन लेते हैं, इससे हमें एस्टिमेशन मिल जाता है और उस फंक्शन को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह कुछ फंक्शन के हमें डेरिवेटिव्स नहीं पता होते, हम उसे पावर सीरीज की मदद से क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। क्यों, पावर सीरीज टर्म्स बाय टर्म आपको एक्सपेंशन दे देती है उस सीरीज की, फिर उसके ऊपर हम क्या अप्लाई कर देते हैं, इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव, हमारा उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। क्या है, अब आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज को करें, समेशन ए आर की पावर n माइनस वन ए आर की पावर 1 ए आर स्क्वायर प्लस अप टू सोन ए आर की पावर n अप टू सोन। ये पावर ज्योमेट्रिक सीरीज कब कन्वर्ट करती है आपके पास, जब आर मॉड क्या हो, लेस देन 1। अब इसे सम की फॉर्म, हमें सम इसका पता है किसके इक्वल है, a ओवर 1 माइनस आर। अब अगर a को पावर सीरीज में या सिंपलेस्ट एक एक्सप्रेशन बनाने के लिए पावर सीरीज में a की वैल्यू 1 है और r को कोई और वेरिएबल का नाम दे दिया, क्या है, x वेरिएबल है, दोनों इसको चेंज कर सकते हैं, हमने चेंज कर दिया x की पावर n, ए यहाँ पे 1 पुट करें, x की पावर n। अगर n को 0 पुट करते हैं तो आंसर x की पावर 0 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इन सब टर्म्स का एसएन टर्म्स का सम आप किस तरह निकाल सकते हैं, 1 ओवर 1 माइनस एक्स। आपने ज्योमेट्रिक सीरीज में पढ़ा है a ओवर 1 माइनस आर, इस केस में a 1 है तो ये क्या हो गया, 1 ओवर 1 माइनस एक्स। अब एक आपके पास डिस्क्रिप्शन आ गया, हमने इसे किसका नाम दे दिया, इक्वेशन 1 का। क्या है, 1 ओवर 1 माइनस एक्स किसके इक्वल है, n varies from 0 to infinity x की पावर n। ये क्या है, पावर सीरीज है, विच इज सम ऑफ पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। अब इस केस में फंक्शन क्या था, 1 ओवर 1 माइनस एक्स, उसकी पावर सीरीज क्या है, x की पावर n। अब आपके पास जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपने उसको इनके साथ इस रिलेट करके इस फॉर्म में एक्सप्रेशन लिख देना है। जिस तरह के एग्जांपल देखिए, आपके पास क्या है, फंक्शन 1 ओवर 1 माइनस एक्स, 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आना है, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक होगी, 1 ओवर 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज अ सम ऑफ पावर सीरीज।
1 प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, प्लस का साइन है, लेकिन जो आपने इक्वेशन 1 में देखा तो आंसर क्या आ रहा है माइनस का। तो आप क्या करेंगे, एक्स माइनस अलग कर देंगे, और क्योंकि प्लस का साइन है इससे माइनस माइनस प्लस हो जाना, एक्स स्क्वायर को अलग कर देंगे। जो गिवन सीरीज था उधर सिर्फ एक्स था, यहाँ पे क्या है माइनस एक्स का स्क्वायर। किसके इक्वल था, समेशन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी एक्स की पावर एन, एक्स को किससे रिप्लेस कर दे, माइनस एक्स का स्क्वायर एन, क्योंकि गिवन टर्म आपके पास क्या है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या बन गया माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एन। अब माइनस एक्स स्क्वायर 2n मल्टीप्लाई कर दें तो 2n एज इट इज, माइनस 1 की पावर n को अलग कर दें, n की वैल्यू 0 होगी तो पॉजिटिव टर्म आ जाएगी, n की वैल्यू 1 होगी तो नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव इसी तरह अल्टरनेट इन साइन हो जाएगा। ज्योमेट्रिक सीरीज क्या होती है, कन्वर्ट करती है कब, जब लेस देन 1 हो। तो इस केस में आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर मॉड लेस देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्यों 1 ओवर 1 माइनस, इस केस में आर का मॉड क्या होना चाहिए, लेस देन 1, और आर मॉड इस केस में क्या है माइनस एक्स स्क्वायर, 1 ओवर 1 माइनस आर होता है, माइनस को अलग कर दिया, माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 1, तो मॉड्यूलस का साइन खत्म होगा, नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव एक्स स्क्वायर लेस देन 1, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें, दो आंसर आएंगे +1 और -1, लेकिन ज्योमेट्रिक सीरीज सिर्फ किसके लिए कन्वर्ट करती है, लेस देन +1, तो हमारे पास इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या बन जाएगा -1 टू +1। अब आगे आपके पास क्या है, एग्जांपल नंबर 2, एक्सप्रेस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब ओवर एक्स प्लस 2 एज अ पावर सीरीज। अब जब हमने पिछली पावर सीरीज देखी है वो सिंपल क्या है, 1 ओवर 1 माइनस एक्स, यानी ऊपर एक्स क्यूब नहीं है, हमने एक्स क्यूब को अलग कर दिया, क्या लिख दिया 1 ओवर एक्स प्लस 2, क्या होना चाहिए 1 प्लस, क्या यहाँ पे 1 लाने के लिए कॉन्स्टेंट 2 को कॉमन ले लिया आपने, क्योंकि एक्स तो हमें चाहिए 1 प्लस आर, 1 माइनस आर होता है ना, आर की जगह एक्स है या 1 माइनस एक्स, एक्स तो ऑलरेडी है, हमने 1 लाने के लिए 2 को कॉमन ले लिया, तो क्या हो गया 1 प्लस एक्स बाई 2। अब इधर से एक्स कॉमन ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस बाहर, माइनस एक्स बाई 2 अंदर आ जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन की फॉर्म में, एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, माइनस एक्स बाई 2 की पावर एन से, एक्स को एस माइनस एक्स बाई 2 से रिप्लेस कर देंगे, बाकी सारी चीजें वही, यहाँ पे क्या है एक्स की पावर 1 एन, एन से पावर मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्यूब, तो आंसर क्या आ जाएगा एन प्लस 3, यहाँ पे 2 की पावर एन, यहाँ पे बाहर 2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 2 की पावर एन प्लस 1, समेशन वही, यहाँ पे भी समेशन आएगा आपके पास, समेशन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, 2 की पावर n प्लस 1, अब -1 की पावर n अल्टरनेट साइन का शो करता है, जब n की वैल्यू 1 होगी तो क्या आंसर आएगा, n की वैल्यू 2 लेंगे तो क्या आंसर आएगा आपके पास, ये आपके पास क्या हो गया फंक्शन, कौन सा फंक्शन था एक्स क्यूब ओवर एक्स प्लस 2, जिसे आपने किसकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, पावर सीरीज की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। देखिए अभी तक जितने भी आपने दो एग्जांपल सॉल्व किए हैं उसमें आपके पास सारे के सारे किस फॉर्म में, ऑलरेडी उसी फॉर्म में क्वेश्चन है, 1 ओवर समथिंग या x ओवर क्यूब समथिंग, लेकिन हमारे पास यहाँ पे पावर सीरीज, जिस तरह एग्जांपल नंबर 3 में है कि पावर सीरीज को अपने रिप्रेजेंट करना है नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स। अब नेचुरल लॉग उस फॉर्म में नहीं है जिसका हमें पता है कि 1 ओवर 1 माइनस आर किसके इक्वल होता है, समेशन एन वेरीज फ्रॉम एक्स की पावर एन, लेकिन हमें पता है कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, 1 ओवर 1 माइनस एक्स, इसकी तो हमें इंटीग्रेशन पावर सीरीज पता है ना, 1 ओवर 1 माइनस एक्स किसके इक्वल है, एक्स की पावर एन के, या हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स की पावर एन, टर्म बाय टर्म भी इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। अब जब हम इस फंक्शन की इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3, 1 की इंटीग्रेशन एक्स, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 अप टू सो ऑन, इसी तरह आपके पास सी, इसको अगर एन फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, समेशन एन वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन प्लस 1, एन प्लस 1 प्लस सी, ये क्या है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स को 0 पुट कर देंगे, आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 1 आंसर क्या आ जाएगा 0, तो इसका मतलब है कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स, एक्सपेंशन क्या आ जाएगी, क्यों, क्योंकि आपके पास देखिए आपके पास नेचुरल लॉग के साथ क्या था माइनस, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 1, इसके साथ जो माइनस था वो क्या हो गया प्लस, नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, सारों के साथ टर्म्स के साथ आपके पास क्या आ जाएगा नेगेटिव, क्या लिख सकते हैं -1 की पावर एन, समेशन एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, एन ना भी लिखे क्योंकि नेगेटिव साइन ने सबके साथ ही आना है, तो उसे एन लिखेंगे तो उससे पॉजिटिव नेगेटिव टर्म आ जाएगा, नेगेटिव साइन कॉमन, एक्स की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल, एन को 1 पुट करें, एक्स की पावर 1 बाहर वाला माइनस, ये टर्म इसकी क्या होगी एक्सपेंशन होगी, नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स पावर सीरीज के फॉर्म में किसके इक्वल है, एन वेरीज फ्रॉम, सिर्फ माइनस साइन बाहर, एक्स की पावर एन ओवर एन।
इसका क्या है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इज सेम फॉर ओरिजिनल सीरीज आर इज इक्वल टू 1। जिस तरह हमने पिछले केस में उसकी हम क्या कह रहे थे, एक्स नॉट लेस देन 1, ये क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस इसकी आर इज इक्वल टू 1। अब एग्जांपल नंबर 4 देखें, आपके पास फाइंड अ पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ tan इनवर्स x इट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। tan इनवर्स का डेरिवेटिव लें तो आपके पास आंसर क्या आता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन लेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x। आपने खुद से सोचना है कि जो फंक्शन गिवन है वो पावर सीरीज की सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। समेशन एन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका हमने एग्जांपल नंबर 2 में देखा हुआ है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को एक्सपेंड कर दे, माइनस माइनस अलग कर दे, माइनस एक्स स्क्वायर, आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स प्लस माइनस अप टू सो ऑन डी एक्स। 1 की इंटीग्रेशन x, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड स्टार्ट में लिख दिया, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एज इट इज एक्स 5/5 प्लस एक्स 7/7 प्लस अप टू सो ऑन। अब क्या है, टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ सी, आपने क्या कर देना है इक्वेशन में 0, x की जगह tan इनवर्स 0, आंसर क्या आ गया आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का 0। क्या आ गया, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एक्स 5/5 फैक्टोरियल। समेशन की फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, -1 की पावर n x की पावर 2n प्लस 1। सिंस द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज 1/x स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर इज 1, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज tan इनवर्स इज आल्सो 1। अब पावर सीरीज, हमने क्या पावर सीरीज की पहले फॉर्म देखी, वो क्या है आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज। ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो उसकी स्पेशल केस है। ज्योमेट्रिक सीरीज की मॉड्यूलस कन्वर्जेंस क्या है, एक्स मॉड लेस देन 1 होना चाहिए। इसी तरह पावर सीरीज में भी आपके पास कन्वर्जेंस क्या है, एक्स मॉड लेस देन 1। बस उसको डिफरेंट आगे फंक्शंस देखे हैं कि हम उसे किस किस तरह उसमें एक्सपेंड कर सकते हैं। थैंक यू।